जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारत फर्स्ट क्लासेस। कैसे हो बच्चे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो पिछले क्लासेस में हम सभी कक्षा 3 रोचक गणित पाठ्यपुस्तक में पाठ 2 को प्रारंभ किए थे। हमने इसके कुछ प्रश्न को किए थे और आज हम इसके पार्ट 2 को करेंगे। तो जहाँ से प्रश्न छूटे थे उसके आगे से हम लोग प्रश्न को करेंगे। तो आप लोग फिर से पेंसिल निकाल लीजिए बच्चों और चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो कितने बच्चों ने पिछले वीडियोस को अच्छे से देखा था? ठीक है। तो आज हम लोग करेंगे संख्याओं को शब्दों में लिखिए। जैसे यहाँ पे लिख रखा है 1 2 0, तो इसको हम लोग लिखते हैं 1 2 0 को 20, तो 120 क्या बोलेंगे? 120 बोलेंगे। ठीक है। नीचे है 8 1 5, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे 815। 205, इसको हम लोग लिखते हैं 205। 612, इसको हम लोग लिखेंगे बच्चों 612। 408, इसको हम लोग लिखेंगे बच्चों 408। 733, इसको हम लोग लिखेंगे बच्चों 733। 216, इसको लिखेंगे 216। तो ये काफ़ी इजी है, आप लोग इसे आराम से कर लीजिएगा। देखिए बच्चों, आपको ध्यान देना, जैसे लिख रखा है 1 2 0। ठीक है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, जो सबसे इधर ये संख्या है इसे कहते हैं इकाई का अंक। ठीक है। शून्य क्या है? इकाई है। दो जो बीच में है उसे बोलते हैं दहाई। तो दो क्या है? दहाई। और जो सबसे इधर रहता है उसे बोलते हैं सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा। शून्य है इकाई, दो है दहाई और एक है सैकड़ा। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करें। तो आपने इस क्वेश्चन को नोट किया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है बच्चों आपके पाठ्य पुस्तक से, अपनी कॉपी पर गिनतारा बनाकर गतिविधि करें तथा खाली स्थान को भरिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? इन अंकों को अलग अलग लिख देना है। अभी मैंने बताया आपको कि 3 अंकों की संख्याओं में जो सबसे पहला इधर का अंक रहता है उसे बोलते हैं इकाई। तो यहाँ पे 9 इकाई में है, बीच का अंक दहाई होता है और सबसे इधर का अंक सैकड़ा कहलाता है। तो 109 इसी को अलग अलग लिख देना है। तो पहले यहाँ पे लिखना है सैकड़ा वाले को। तो यहाँ लिखेंगे शुरू में 1, फिर शून्य को लिखेंगे दूसरे खंड में और शून्य को यहाँ 9 को लिखेंगे यहाँ इस खंड में। तो 1 सैकड़ा, 0 दहाई वाला में और शून्य इस प्रकार। आप लोग इसे अलग अलग कर दीजिए। अब यहाँ तो 3 अंक है नहीं, 5 9 है, इसे कैसे करेंगे? तो यहाँ पे सैकड़ा में कोई अंक नहीं है तो सिर्फ शून्य लिख दीजिए। जैसे 0 5 9, ये 59 ही पढ़ाएगा। 1 9 8, तो अलग अलग कर देंगे। इसमें लिखेंगे 1, इसमें 9, इसमें 8, 198। 2 0 0 200, यानी इसमें लिखेंगे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, तो 200। 299, तो 2 9 9। 506, तो 5 0 6। 692, तो 6 9 2। 895, तो 8 9 5। ये काफ़ी इजी बच्चों, सिर्फ आपको इनके अंकों को अलग अलग खंड में लिख देना है। तो ये आपसे आराम से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिनतारा अबेकस पढ़िए तथा संख्याओं को अंकों और शब्दों में लिखिए। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, जैसे आपके पिक्चर में यहाँ समझा रखा है फिगर में कि यहाँ पे है 1 2 3 4, इसमें कितना है? इकाई में 4, तो यहाँ पे 4 लिख दिया गया है। अब फिर दहाई में गिनेंगे, 1 2, 2 है तो दहाई में 2 लिख देंगे। अब इसमें कितना है? 1 2 3 4 5 6, 6 है तो यहाँ 6 लिख दिया गया है। अब इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे तो 624, सेम इसी प्रकार लिख देंगे 624। अब हमें इन प्रश्नों को बनाना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे इसमें पढ़ लो इकाई में कितने हैं, दहाई में कितने हैं, सैकड़ा में कितने हैं। तो इकाई में पढ़ेंगे दहाई में तो आपको आएगा इसमें 7, इसमें 4 और इसमें 5। 7 पढ़ेंगे तो 547। वही चीज़ को इस बॉक्स में लिखेंगे 547।
अब इसमें लिखते हैं इकाई में 1 है तो 1 लिख देंगे, दहाई में 4 है तो 4 लिख देंगे, और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे है 9 तो 9 4 1 यानी 941। यहाँ पर बॉक्स में लिखेंगे 941, ऐसे आपको लिख लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे करते हैं इसका चौथा प्रश्न। तो अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है फिर से, गिनिए यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, इसमें भी 7 इसमें भी 7 यानी 7 7 7 777 लिखेंगे इसको हिंदी में 777। इस प्रकार शब्दों में भी आपको लिख देना है। इसमें पढ़ेंगे 1 2 3 4 तो यहाँ पे सैकड़ा में होगा 4, यहाँ पे होगा 8 और 0 यानी 480। तो 480 को शब्दों में लिखेंगे 480। फिर इसमें आएगा 6, इसमें 0 इसमें 4 यानी 604, शब्दों में लिखेंगे 604, ऐसे आपको लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगला प्रश्न है, अपनी कॉपी पर गिनतारा का चित्र बनाकर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। जैसे यहाँ पे पहला प्रश्न दे रखा है बच्चों 246, तो देखिए यहाँ पे गिनतारा बनाया है 1 2 3, 3 लाइन दिया है। शुरू में इकाई के अंक जो इधर है, यहाँ पे इकाई की संख्या, इसमें दहाई की संख्या, उसमें सैकड़ा की संख्या को दर्शाया गया है। तो सेम इसी प्रकार आपको दूसरा प्रश्न बनाना है। मैं आपको एक प्रश्न बना के दिखाता हूँ, जैसे 430 है। तो सबसे पहले आप लोग को 3 लाइन ड्रॉ कर लेना है, 1 2 3 ऐसे करके। अब यहाँ पे 0 यानी इकाई के अंक पे कोई बनाना है। दूसरा है दहाई पे 3 तो इसमें बनाना है 3 यानी 1, यहाँ पे आपको बनाना है 3 1 2 3, और इसमें बनाना है 4 1 2 3 4, लिख देना है यहाँ पे 430। तो ऐसे आपको कॉपी में अच्छे से बना लेना है बच्चों। इस बोर्ड में अच्छे से नहीं बन पा रहा है, लेकिन आपको कॉपी में अच्छे से ये चीज़ बना लेनी है। चलिए दूसरा ट्राई करके देखते हैं। पेन को हल्का पतला कर लेते हैं, 305 को देखते हैं। तो 1 2 3 नहीं होगा यहाँ पे, 1 2 3, फिर इसमें है 3 तो 1 2 3, इसमें 5 1 2 3 4 5, ऐसे आप लोग कॉपी बना लोगे, ये काफ़ी आसानी से बन जाएगा। तो अगला क्वेश्चन करें, ठीक है। तो अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है बच्चों, स्थानीय मान लिखिए। जैसे यहाँ पे है 1 3 4, 134 में 4 का स्थानीय मान, 4 को घेर रखा है, उसके बाद इसका स्थानीय मान, तो 4 का स्थानीय मान 4 ही होगा। यहाँ पे 889 में 8 का स्थानीय मान, तो यहाँ पे 8 कहाँ है, 8 बीच में है, 8 के बाद एक अंक है यानी 8 के बाद एक शून्य आएगा, 80। यहाँ पे 6 का स्थानीय मान 670 में, तो यहाँ पे 670 में 6 कहाँ है, शुरू में, 6 के बाद कितना अंक है, 1 2, 2 अंक है, तो 6 के बाद 2 शून्य आएगा, 600। 802 में शून्य का स्थानीय मान, 802 में शून्य कहाँ है, बीच में, शून्य के बाद एक अंक है, तो शून्य के बाद फिर शून्य आएगा, 0 0, ये आपको कर लेना है। अगला प्रश्न है कि इकाई के अंक पर गोल घेरा लगाइए। तो इकाई का अंक क्या होता है, जैसे संख्या है 7 4 9, इसमें आप लोग ध्यान से देखिए और हो सके तो इसे नोट कर लीजिए। देखिए जैसे मैं अंक लिख रहा हूँ 4 3 2, इसका जो शुरू का अंक है यह कहलाता है इकाई का अंक, बीच का जो अंक है बच्चों वो कहलाता है दहाई का अंक, और जो सबसे इधर का अंक है बच्चों वो कहलाता है सैकड़ा का अंक, याद रहेगा। जैसे 3 अंकों की संख्याओं में सबसे इधर की जो संख्या है वो कहलाएगी इकाई का अंक, बीच वाली संख्या कहलाती है दहाई का अंक, और सबसे इधर वाली संख्या कहलाती है सैकड़ा का अंक। तो पहला प्रश्न हमसे कहता है कि इकाई के अंक पर गोल घेरा लगाइए। तो 115 में सबसे इधर है 5, तो 5 को आपको घेर देना है ऐसे करके। 248 में सबसे इधर क्या है 8, तो 8 को घेर देना है। 360 में इधर क्या है 0, 0 को घेर देना है। इसमें है 784 में 4, और 889 में
यहाँ पे 0, यहाँ पे है 9। इसी प्रकार आपको घेर देना है। दूसरा है दहाई के अंक पर गोल घेरा लगाइए। तो दहाई के अंक पर चलिए गोल घेरा लगाते हैं। 456 यानी बीच वाली संख्या में करना है, तो यहाँ पे 4 में होगा, 238 में 3 में होगा, 24 में 2 में होगा, 898 में 9 में होगा, 921 में 2 में होगा। इस प्रकार आपको पीछे से दूसरी अंक संख्या पर घेरना है, यानी पीछे से ये तो हो गया इकाई और दूसरा यहाँ पे हो गया दहाई। तीसरा में दे रखा है सैकड़ा के अंक पर घेरा लगाइए, यानी पीछे से तीसरी वाली संख्या इकाई दहाई सैकड़ा, तीसरा में घेरना है। तो यहाँ पे है 456, इसमें पहला घेरा गया है। 784 तो 7 को घेर देंगे। 981 तो 9 को घेरेंगे। 107 तो 1 को घेरेंगे। 370 3 को घेरेंगे। 430 में 4 को ऐसे घेर लेना है। ये आपको अच्छे से कर लेना है, अपनी कॉपी में भी अपने किताब में भी पेंसिल से। अगला प्रश्न है स्थानीय मान के अनुसार अंक भरिए। 235 तो शुरू में 2 3 5 यानी 2 सैकड़ा 3 दहाई और 5 इकाई। तो 200 तो 200, 3 का स्थानीय मान दहाई में है तो 3 के बाद 105। आप लोग नीचे को कैसे समझो, देखो शुरू में 2 है तो 2 लिख देंगे। 2 3 5 तो 2 3 5 को अलग अलग लिख दिए। अब देखिए 2 को 2 लिखें, 2 के बाद यहाँ पे कितने अंक हैं, 3 5 यानी 2 अंक हैं, है ना। जैसे 2 लिख रखा है, 2 के बाद 2 अंक है ना, तो 2 शून्य। अब 3 लिखेंगे, 3 के बाद 1 अंक है, सिर्फ 5 ही है यानी 0 लिख देंगे। और 5 के बाद कोई अंक नहीं है, इसलिए 5 का 5। सेम इसी प्रकार यहाँ करेंगे 348 यानी 3 4 8, पहले अलग अलग कर लेंगे। फिर यहाँ पे 3 लिखेंगे, उसके बाद 2 शून्य, 4 लिखेंगे, उसके बाद 1 शून्य और 8 लिखेंगे, उसके बाद कोई शून्य नहीं। ये काफ़ी इजी है, आप लोग यहाँ से देख लीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, यहाँ पे इसी के आगे दे रखा है बड़ी संख्या पर गोल घेरा लगाइए। जो इस बॉक्स में जो बड़ी संख्या है उसमें हमें गोल घेरा लगाना है। तो पहला दे रखा है 27 और 31, 31 बड़ा है तो गोल घेरा लगा देंगे। 485 और 548, इसमें कौन सा बड़ा है, देखिए इसमें से 548 बड़ा है। देखिए कई बच्चों को समझने में दिक्कत होती है कि सर हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन ज़्यादा है। देखिए बच्चों आपको इतना भी इजी है ये, वैसे आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप देखो कि तीनों यहाँ पे जो संख्याएं दे रखी है वो दोनों कितने अंक की है। तो यहाँ पे भी 1 2 3, इसमें भी 3 अंक है, 1 2 3 इसमें भी 3 अंक है। तो अब सबसे पहले आपको मिलाना है पहला अंक, यानी सैकड़े का अंक। तो यहाँ पे है 4 यहाँ पे, और यहाँ पे है 5। 4 और 5 में ज़्यादा कौन होता है, 5 ज़्यादा होता है जी, बस आपको और नहीं देखना है। तो 548 को सीधा घेरा कर दीजिए। अब इसमें देखिए, इसमें है 113, यहाँ पे 73, तो वैसा ही हो गया कि 3 अंकों की संख्या बड़ी होगी 113, तो इसे घेर लेंगे। 113 को आपको ऐसे घेर देना है। अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है 818 910, 3 अंक के दोनों, इसमें है शुरू में 8, इसमें 9। 8 बड़ा होता है कि 9, 9 बड़ा होता है, तो 910 को घेर देंगे। 376 312, दोनों में से 3 अंक की संख्या, दोनों में 3 और 3 दोनों में है, तो पहले से तो बात नहीं बनी। दूसरा है यहाँ पे 7, यहाँ पे 1, 7 बड़ा होता है कि 1, 7 बड़ा होता है यानी 376। यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे 6, यहाँ पे 1, 1 बड़ा होता है कि 6, 6 बड़ा होता है, तो यहाँ पे 961 को ऐसे घेर देंगे। तो ये काफ़ी इजी है, आप लोग को बड़ी संख्या पर गोल घेरा लगाना था। चलिए करते हैं अगला प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है छोटी संख्या पर गोल घेरा लगाइए। ठीक है, सबसे पहले रखा है 84 और 95। तो यहाँ पे इकाई का, यहाँ पे जो शुरू का अंक है यहाँ पे 8 9, बड़ा कौन है 8 या 9, तो 8 बड़ा है या 9, 9 बड़ा है, लेकिन हमें छोटा बतलाना है, तो छोटा यानी 8 में घेरा लगा दिए। अब यहाँ 399 38, तो यहाँ पे यह 3 अंकों की है या 2 अंकों की है, तो 2 अंकों की संख्या छोटी होगी। 429 439, तो सबसे पहले यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, बात नहीं बनी। यहाँ 2, यहाँ 3, तो कौन छोटा है 2 या 3,
2 छोटा है सर, तो 2 को कर देंगे। 948, 984, यहाँ भी 9, यहाँ पे भी 9, पहले से बात नहीं बनी। यहाँ 4, यहाँ 8, तो यानी 4, 948 छोटा है। 241, 314, तो 2 छोटा होता है। 909, 891, यानी 8, ये छोटा है। ये आपको कर लेना है। काफ़ी इजी है प्रश्न। देखिए दोस्तों, आपको मैथ में काफ़ी इजी प्रश्न मिलेंगे। आप अपने आसपास जिन संख्याओं से खेलते हो, अपने आसपास डेली गतिविधि करते हो, उसी से संबंधित है। जैसे बोलते हैं ना, मैथ हार्ड है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मैथ को आप खेलते खेलते सीखोगे। अब देखिए अगला प्रश्न कितना इजी है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी संख्या को दिए गए बॉक्स में लिखिए। देखिए काफ़ी आसानी से हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है कि सबसे बड़ा कौन सा है। आप जोर जोर से पढ़ो मेरे साथ। 105, 123, 190, 182। तो सबसे पहले कैसे देखेंगे सर कि कौन बड़ा है। इसमें तो लिख रखा है 190, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा में 200, 50, 800 या 100, सबसे बड़ा कौन सा है। काफ़ी ईजी है। देखिए आपके पास 50 रुपये हैं, फिर आपके दोस्त के पास 200 हैं, आपके एक और दोस्त के पास 800 हैं, एक दोस्त के पास 100 हैं। तो सबसे ज़्यादा किसके पास है, सबसे ज़्यादा 800 वाले के पास है। इसी तरह 800 लिख देंगे। 47, 98, 32, 15, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 98। तो 98 को बॉक्स में लिख देंगे। 190, 910, 378, 837, सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या 837 है, बॉक्स में लिख देंगे। 574, 144, 388, 501, सबसे बड़ी संख्या है 574, बॉक्स में लिख देना है। ये आपको आराम से बना लेना है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी संख्या को दिए गए बॉक्स में लिखिए। तो सबसे छोटी संख्या अब हमें लिखनी है, यानी सबसे कम रुपए किसके पास होंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ दे रखा है, उसी प्रकार हमें बतलाना है। देखिए एक दोस्त के पास 435 है, दूसरे के पास 156, तीसरे के पास 245 और चौथे के पास 322 है। कैसे करेंगे। देखिए सबसे शुरू में यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3। सबसे शुरू का अंक देखेंगे, 4, 1, 2 या 3। सबसे छोटा क्या होता है, 4, 1, 2 या 3। सबसे छोटा होता है 1, तो 156 सबसे छोटा होगा, लिख देंगे। इसी प्रकार शुरू का अंक से ही आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे है 3, 8, 2, 7। ये ध्यान रखना है कि तीनों सभी अंक समान हो, यानी इस पे 3 अंक है तो इसमें भी 3 अंक, इसमें भी 3 अंक, इसमें भी 3 अंक होने चाहिए। तो इसमें देखिए इसमें 3 अंक है, इसमें भी 3 अंक, इसमें भी 3, इसमें भी 3 अंक। तो पहला अंक देखेंगे 3, 8, 2 या 7। सबसे कम होता है 2, यानी 200, 200 लिख देंगे। पूरा पढ़ लेते हैं। 233, 173, 334, 111। तो सबसे कम होगा 111। 474, 315, 376, 584, सबसे कम किसमें है, इसमें है 4, 3, 6 या 5। सबसे कम होता है 3, तो 315 लिख देंगे। ये थे आपके कम, सबसे छोटी और सबसे बड़ी। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी संख्या पर गोल घेरा लगाइए। इस प्रकार के प्रश्न को हमने अभी अभी किया, तो इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। 35 या 53, सबसे बड़ा क्या है, 53। 79, 52, सबसे बड़ा क्या है, 79। 80, 92, 92 बड़ा है। 100, 79, 100 है बड़ा। 29, 18, 29 है। 120, 220, 220 है जी। अगला प्रश्न करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, इस प्रश्न को अगले वीडियो में करते हैं। इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं बच्चों। आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप अपने कमेंट्स लिख सकते हो। ध्यान रखना है आपको अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। और हाँ, भारतवर्ष क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद बच्चों।